देखिए पानी देखिए भाई, बोलते हैं कि पानी भरा हुआ है, कहाँ पानी भरा है? वन की बात कर रहा है। उसी के ऊपर कनेक्शन है, गवर्नमेंट पानी भरता है उसके अंदर, कब्रिस्तान के लिए इसके ऊपर ब्रांच दिया तो वॉल पास होने की वजह से पानी उल्टा जगह पानी सेक्टर में पड़ना नहीं, दिखा रहे ना। हाँ समझ में नहीं आता हॉस्पिटल करते हुए नहीं तो तेरे को अरे लेकिन उसको पूरा चाहिए ना। नहीं एक सेकंड भाई, आप मुझे मत चाव कीजिए। चलो चलो इधर का काम चल। कैमरा बंद चल। हाँ क्या है, क्या देख रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। राजू भाई उसके बाद हमारी ओपीडी होती है, 800 ओपीडी डेली की होती है, 200 यहाँ पे, 200 वहाँ पे, 500 600 वहाँ पे। तो ये भी पब्लिक आती है तो दे यूज वॉशरूम, पानी की सुविधा है, हम लोगों ने फिल्टर वाटर भी लगवाया। तो फिर इसके लिए पानी का कनेक्शन रखने को बहुत जरूरी है, पानी नहीं रहता है, पानी नहीं रहने की वजह से अपने वॉशरूम अनक्लीन है, डर्टी है, ऊपर के वॉशरूम अनक्लीन है, अपना डायलिसिस रुक जाता है, फिर वो पेशेंट अगर डायलिसिस रुक गिर जाता है तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उनको सडन फीवर आ जाता है। फिर मैटरनिटी होम में हमारी डिलीवरी होती है, सीजर भी होता है, तो हमें पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पानी नहीं होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल में पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक भी दिन आपके 10 टैंकर दिया है ना, अपना ओपीडी स्टॉप होता है, अपना मैटरनिटी होम स्टॉप होता है, हमारा डायलिसिस स्टॉप होता है, इवन अभी तो सर्जरीज भी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हार्ट सर्जरी, तो वो कैसे हम मैनेज करेंगे विदाउट वाटर? तो ये सब के लिए मैं आपको एक बार कॉन्टेक्ट की थी संकेत को बोली थी, लेकिन वो संकेत भी मुझे 5 टैंकर ही देता है, दैट इज नॉट इनफ। अगर आप टाकी देखोगे तो वो उतना पानी फुलफिल नहीं होता है। आपका जो नीचे का वाटर टैंक है का, वो वाटर टैंक का एक ही सेक्शन आप यूज कर रहे हैं? नहीं, हम एक सेक्शन यूज कर रहे हैं सर, पूरे तीनों खाली। आप चेक करो, इवन जो हम बचा के रखना चाहिए फायर वाला, वो भी हम यूटिलाइज कर चुके हैं। इफ देयर इज एन इमरजेंसी, फायर हो गई ना, तो वी डोंट हैव वाटर, तो हम वो भी हमारा बहुत प्रॉब्लम है सर। सो वी नीड एटलीस्ट 10 टैंकर्स डेली इन डे टाइम। मेरे ख्याल से 8 टैंकर तो आपको हर दिन 5 आती है सर। आई हैव दे दो रिकॉर्ड, दे देते। हाँ रिकॉर्ड दे दो, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में वो टाइम नहीं सर, 5 मैडम रिकॉर्ड आगे की तरह पीछे ही आप विजिट कर लेते हैं, और मेरा उसका लाइन भी है, लेकिन वो पानी इतना स्लो आता है ना, तो उतना वो फुलफिल होता ही नहीं है। पानी का ड्यूरेशन 1 घंटे का होता है, वो फिल ही नहीं होता है, तो उस वजह से अपने को पानी का शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है। रोज का डेली हो गया है। मैं संकेत को भी कितना कॉल करूँ, वो बोल रहा है भेज रहा हूँ 1 घंटा 2 घंटा, बट उतना टाइम तक डायलिसिस बंद रहता है ना, फिर पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है सर। मेन क्या हो जाता है कि इसमें पेशेंट्स भी बहुत सारे, जैसे मैडम ने बताया 600 पेशेंट्स के तो अपने हर डेली के ओपीडीज के आते हैं। अब ये देखो रिकॉर्ड भी है मेरे पास, ये देखो ओपीडी कितनी है, देखो आईपीडी कितनी है, डायलिसिस में पेशेंट डेली एट अ टाइम 31 पेशेंट्स, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, ये 3 रोटेशन में हो रहा है काम, लेकिन उसके लिए अपने को पानी चाहिए ही चाहिए सर।
और उसमें क्या हो जाता है, आईपीडी भी होती है इनकी, कम से कम 15 से 20 आईपीडी आईपीडी है, बाद में डायलिसिस भी है। और उसमें क्या है, पेशेंट्स का पानी होना वहाँ पे बहुत जरूरी है। और हमको बहुत बार लेट नाइट को पता होता है पानी कम है या कुछ भी, पर जितना भी हम ट्राई करते हैं कि वो पानी बड़ा से डिस्ट्रीब्यूट करें। रिकॉर्ड भी अभी एक को मैं भेजता हूँ, वो लेके आएगा हमारे पास, वो डेली का रिकॉर्ड बुक है। और वो रिकॉर्ड बुक हम लोगों ने रात में बहुत रिक्वेस्ट की संकेत से, तो उसने 2 टैंकर इमीडिएट हम लोग को इमरजेंसी में भेजा, बिकॉज पानी एकदम ही नहीं था और सीजर हुआ था रात में। और उस दिन बेसिकली नॉर्मली यहाँ पे डिलीवरीज भी 20 होते हैं। जो गायनेक डिपार्टमेंट है उसमें भी हर चीज 3 से 4 डिलीवरी, तो डिलीवरी होने के बाद अगर सीजन भी होता है तो उन लोग को ही पानी लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर लेट से वहाँ पे अगर ये होता है नॉर्मली, अगर वहाँ पे डायलिसिस है तो डायलिसिस वालों को तो पानी लगता ही लगता है, इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। तो सर भी अभी हम लोग देखते हैं क्या है उसके हिसाब से। सर से हमने कहा है कि जो पानी लाइन में आता है वो पानी इनफ नहीं है, पानी बढ़ाया जाए। और इमरजेंसी में जैसे कैसा शटडाउन रहता है या कोई त्योहार रहता है तो टैंकर नहीं मिल पाते, उसका क्या रास्ता निकल सकता है, इसके लिए हमने सर को आज बुलाया था। और हम चाह रहे हैं कि मतलब हॉस्पिटल का पानी की जो रिक्वायरमेंट है, देखा या सुना होगा कि 19 तारीख को हमारा एक डेलीगेशन अजीत दादा पवार साहब के पास गया था कि रमज़ान के महीने में जो हर जुम्मा को जो शटडाउन होता है मुमरा कौसा के अंदर, उसको ना किया जाए, उसको मना किया जाए। इसके ऊपर हम लोगों ने डेलीगेशन जा करके हमारे अजीत दादा पवार साहब से मिले थे और मुलाकात की थी और बात की थी। तो आपको बता दें कि वो हमारी मंजूरी हो चुकी है और उस मंजूरी के मातहत एक 28 फरवरी 2025 को और दूसरा 21 मार्च 2025 को जो 2 सेटडाउन लेने वाली थी MIDC, उसको कैंसिल कर दिया गया पानी का। और इंशाल्लाह इस पूरे रमज़ान के महीने के अंदर पानी का सेटडाउन नहीं होगा। ये बात सच है कि हॉस्पिटल को वाटर क्राइसिस है। ये वाटर की रिक्वायरमेंट जो टोटल कुल मिला के इस हॉस्पिटल की दी गई है वो 70,000 लीटर पर डे है। ये वेरी हो जाती है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। पानी पुरोठा विभाग की तरफ से हर दिन यहाँ 8 टैंकर आते हैं, लेकिन इसको जो हमने पानी का जो रेगुलर कनेक्शन दिया है उसका पानी रेती बंदर साइड से, रेती बंदर टैपिंग से मॉर्निंग 1 घंटा आता है, जो सफिशिएंट नहीं हो रहा है। तो हमने ये आपका जो फॉलोअप था उसमें ये पाया है कि इसकी एक ब्रांच हमने हॉस्पिटल की एक जो ब्रांच है वो हमने कब्रिस्तान के लिए भी दी है और वहाँ एक वॉल खराब हो चुका है, तो वो वॉल का काम 1-2 दिन में हो जाएगा। वो काम होने के बाद पानी में सुधार आने के चांसेस है। और दूसरा है कि यहाँ पानी जब जिस टाइम पे छोड़ा जाता है मॉर्निंग में, वो एक्सक्लूसिवली हॉस्पिटल के लिए रहेगा ताकि इनको पानी की समस्या ना हो जाए। इसलिए हमने रेती बंदर से लेके मोगरा पानी पुरोठा कार्यालय के ऑफिस तक कुल मिला के 4 वॉल है, वो चारों वॉल बंद करने के निर्देश दिए हैं। उसका कल से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। सर, जैसा कि देखा जाए कि इसके हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में सर्विस सेंटर वगैरह चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने टेस्टिंग वगैरह तो नहीं की है। सर्विस सेंटर के ऊपर 2 दिन पहले ही कार्रवाई हुई है और अभी आते टाइम भी एक्चुअली यहाँ लेट हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ रुका नहीं, लेकिन उसके ऊपर आज का ज्यादा सर्विस सेंटर है, पानी की किल्लत पूरे शहर में है, तो कार्रवाई एक ही बार क्यों नहीं करते हो आप लोग? नहीं, मेरे पास पानी पुरोठा का हर महीना जाता है, इसके लिए ये एकदम गलत बात है। और मेरे पास पानी पुरोठा में एकदम 40 स्टाफ की इसके जगह 40 सर्विस सेंटर पे कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त स्टाफ एक दिन में ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। हमने कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट की है, हमने गुना दाखिल करना भी स्टार्ट किया है। तो ये कार्रवाई रमजान के पहले ही, मतलब अभी 2 दिन पे ही रमजान है, तो ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। मैं वो कार्रवाई के निर्देश देके ही मुमरा पे से यहाँ निकला हूँ। कितने मोटर अभी तक क्या आप लोग ने कब्जे में लिया? हमने 2 सर्विस सेंटर के ऑलमोस्ट 3 या 4 मोटर तो है, वो कब्जे में ले लिया है। यहाँ भी कार्रवाई की, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, यहाँ भी कार्रवाई 2 दिन पहले ही कार्रवाई की है यहाँ। सर, पानी की दौलत हॉस्पिटल में किस तरह से पूरी गई है? रेतीबंदर साइड से जो 1 घंटा जो एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल के लिए पानी लिया है, उस माध्यम से वो क्लियर हो जाएगी। क्या लगता है यहाँ पे नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे आना जरूरी है, आप लोग का काम है कि आप लोग को ये काम करना चाहिए? नहीं, हम लोग काम करते हैं। हम ऐसा सवाल आपका नेताओं को आना चाहिए, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं वाटर डिपार्टमेंट की मेरी तरफ से क्या करना है ये जवाब दे सकता हूँ। क्यों वजह है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां इसी मसले को लेकर आ रही है? आप लोगों का काम होगा? नहीं, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये इसका जवाब मैं नहीं दूंगा।
क्या नहीं आश्वासन दे दे सकता। रहे अभी आप ये जो नजीब मुल्ला की टीम आई है उनको क्या काम करेंगे? मैंने आश्वस्त किया है ऑलरेडी, उसको दोबारा दोहराता हूँ कि रेती बंदर साइड से जो यहाँ वाटर सप्लाई किया जाता है उसका जो 1 घंटा वाटर सप्लाई आता है तो एक्सपेक्टेड है कि वो 1 घंटे में 70,000 लीटर पानी आ जाए। और उस लाइन पे एक्सक्लूसिवली उस टाइम पे कहाँ भी वाटर सप्लाई नहीं किया जा सकता है या किधर भी डाइवर्ट हो जाता है, वो सारे के सारे 4 वॉल जो मैंने बताए वो वॉल बंद रहेंगे। और पानी की आपूर्ति उसके बावजूद भी अगर कुछ होती मतलब इमरजेंसी में लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल में ये तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आज कितने पेशेंट आएंगे, तो उस टाइम पे अगर यहाँ हम कोऑर्डिनेशन के लिए वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के 2 लोग रखे हैं, यहाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, यहाँ रजिस्टर रखा हुआ है और वो कोऑर्डिनेट करने के बाद अगर टैंकर की रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हॉस्पिटल को दी जाती है। ये जो सालुंके साहब बता रहे हैं कि हम लोग स्टेम का पानी 1 घंटा पानी यहाँ पर दे रहे हैं और वो पानी पूरा नहीं पड़ रहा है। देखिए अगर पानी पूरा पड़ता यहाँ पर तो हमको यहाँ आने की सर जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बता दूं कि पेशेंट अंदर से कॉल करते हैं कि वॉशरूम के लिए पानी नहीं है। और सर मैं आपको बता दूं, आप पानी जो भेजते हैं टैंकर के जरिए, टैंकर इस मसले का हल नहीं है। हमको पानी टैंकर के जरिए नहीं, पानी नल में चाहिए, जो लाइन है उसमें चाहिए। और आपको बता दूं सर, अभी इस रोड पर आपको 5,000 घर और बनेंगे। तो जब अभी से इस हॉस्पिटल को इतना प्रॉब्लम है तो 5,000 घर बनने के बाद इस हॉस्पिटल में पानी का प्रॉब्लम और बढ़ेगा, पूरे शहर में बढ़ेगा। मैं आपको पूरे शहर की बात बता दूं, मैं अभी हॉस्पिटल में इसलिए हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि सर जिस रोज शटडाउन रहता है या जिस रोज गवर्नमेंट की छुट्टी रहती है उस रोज यहाँ पर टैंकर नहीं मिलता। ये यहाँ के जिम्मेदारों की कंप्लेन है। तो सर मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप 1 घंटा पानी दे रहे हैं, 1 घंटे में उनका पानी नहीं बढ़ रहा, पूरा हो रहा है, तो आप पानी की टाइमिंग को बढ़ाइए, क्योंकि ये बार बार ये रोज इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। डायलिसिस पेशेंट है यहाँ पर और यहाँ पर पेशेंट एडमिट भी होते हैं और डिलीवरी के पेशेंट आते हैं और रोज खांसी बुखार जुकाम के भी पेशेंट आते हैं। पानी इस्तेमाल के लिए लगता है, पानी पूरा नहीं हो रहा है। अगर सर उस जरिए आप नहीं कर सकते तो अगर इस हॉस्पिटल में बोरिंग है कि नहीं है, 1-2 बोरिंग बढ़वा करके दीजिए। यहाँ पर बोरिंग की रिक्वायरमेंट करिए, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, पानी की कटौती होगी, फिर पानी की कटौती होगी तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा है सर, ऐसा रास्ता निकालिए। हम आपको बुलाने का मकसद ये है कि इस हॉस्पिटल का रास्ता निकाल दीजिए। हम नहीं चाहते कि इस पर कोई राजनीतिक हो, कोई पॉलिटिक्स हो, हम इसके लिए नहीं आए। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में पानी का मसला कैसे हल हो, इसके लिए हम आपके पास आए। और जो सर आप बता रहे ना, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे में यहाँ पानी पूरा हो पाएगा, ऐसा मेरा जो मैंने यहाँ पर पता किया है। जो आश्वासन दिया आपसे एक मेरा सवाल है, जब ये हॉस्पिटल बन रहा था, इससे गवर्न हो रहा था, तो आवाज क्यों नहीं उठाए? एक्चुअली देखिए यही बात है, इसीलिए हम आज दूसरी जगह, आप सभी लोग यहाँ पर नगर से मैं इसीलिए शायद आज दूसरी जगह हूँ। मैं बार बार आवाज उठाता हूँ, मेरा यही बात, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है, क्योंकि मेरा चिराग हवाओं के खिलाफ जलता है। मैं बार बार जब बोलता हूँ तो मेरी जबान को बंद करने की कोशिश की जा रही थी और कर की गई। मैं इसलिए वहां से आज कहीं आया हटा हूं। मैं चाहता हूं, मैं राजनीति, देखिए मैं फिर कहता हूं, मैं इस मसले पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं इस हॉस्पिटल में चाहता हूं कि इस हॉस्पिटल का मसला पानी का कैसे हल हो। हम पानी के इश्यूज पर आए, हम बाकी इश्यूज पर हम अभी बात नहीं करेंगे। पानी का इश्यूज बहुत सेंसिटिव मामला है सर, सिर्फ मीटिंगें होती है, सिर्फ आश्वासन होता है। सर आज आपने आपको बुलाया है, अगर हम आज आपको नहीं बुलाते तो ये मसला जू का तू रहता। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप कम से कम हफ्ते में एक बार इस हॉस्पिटल का खुद विजिट करें। विजिट करने के बाद देखें कि आपने जो बातें रखी थी, जो आपने काम किया, क्या वो पानी पूरा पड़ रहा है, पूरा पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है तो आप उसका रास्ता निकालिए सर, ये आपकी जिम्मेदारी है। सर आप इस शहर में अभी जिम्मेदार हैं, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप भी इस शहर के जिम्मेदार हैं। एक सवाल और है कि जब ये हॉस्पिटल प्राइवेट हो रहा था, आपने प्राइवेट को क्यों नहीं रोका? देखिए राजू भाई, ऐसा कभी, देखिए हम लोग एक बात समझ लीजिए, शहर में जिस चीज से शहर को नुकसान हो, शहर की आवाम को नुकसान हो, हम उस काम के फेवर में कभी नहीं रहते। फिर मेरा वही सवाल घूम करके आता है कि हम जब विरोध करते थे तो हमारे ऊपर कोई ना कोई एक हाई अथॉरिटी का फोन आ जाता था कि आप इसमें इंटरफेयर मत करिए। ये सारे सवालात
हमसे करने से बेहतर ये है कि शहर के आमदार साहब से करिए आप लोग, वो बेहतर जवाब देंगे आप। सालों में अपना एक प्रश्न मेरा आपसे सर है, पानी की पानी तो हर दो दिन बाद होती है, तो यहाँ पर पानी की सही लाइन यहाँ पर पानी की हर 2 दिन में तकलीफ हो रही है। यहाँ पर हर 2 दिन में आप बता रहे हैं टेम्पररी सोल्यूशन क्यों हो रहा है, परमानेंट सोल्यूशन क्यों हो रहा है? पानी की लाइन क्यों नहीं यहाँ पर हॉस्पिटल में जा रही है? हॉस्पिटल के लिए एक्सक्लूसिवली जो ये जो रोड आया है डेडिकेटेड लाइन 150 मिलीमीटर की डेडिकेटेड लाइन है, उसके ऊपर के कनेक्शन है, वहाँ अच्छा पानी भी आता था। मैंने जैसे आपको बोला कि वो क्रॉस कनेक्शन किया है कब्रिस्तान के लिए, तो वो हमने वॉल खराब होने की वजह से ये पानी डाइवर्ट हो रहा है, तो उसका 2 दिन के अंदर सोल्यूशन निकाल देंगे और आपको 100% आपको ही बुलाएंगे कि वाटर सप्लाई का जो सप्लाई हो रहा है उसका जायजा है। सर फिर हम देखिए आज आपके पास आए हैं, आपको बुलाए हैं यहाँ पर, अभी हॉस्पिटल में आप विजिट भी करिए, थोड़ा सा आप यहाँ के लोगों से, जो यहाँ के जिम्मेदार है, कहाँ शर्मिल मैडम का है आ रही है, वो उनसे भी आप पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सर जरूरी फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 1 वीक के बाद वापस से यहाँ आकर के विजिट करना पड़ेगा। आप विजिट करिए और इस मसले का हल ढूंढिए। सर कैसा मालूम है, हम ये नहीं चाहते कि हम आपके ऑफिस के बाहर आंदोलन करें, हॉस्पिटल में बैठ के आंदोलन करें। हम शहर के वातावरण को खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि रमजान का महीना है। और ये तो मैं हॉस्पिटल की बात करूं, पूरे शहर में पानी का प्रेशर डाउन है, जो भी बैक साइड के एरिया वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, और टैंकर मसले का हल नहीं है, क्योंकि हर जगह पे टैंकर भी नहीं पहुंचता। तो सर आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हर बार बातें होती है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। सर प्लीज आप उस पर ध्यान दीजिए। नहीं, रात का पानी का प्रेशर डाउन है। मुझे जहाँ तक याद हुआ है और आपको भी याद होगा कि इलेक्शन के मौके पे यही अजीत दादा ने मुमरा के अंदर एक बयान दिया था कि अगर मैं इख्तियार में आता हूँ तो मुमरा के अंदर तो पानी का सबसे बड़ा समस्या है वो मिलीमीटर बढ़ाने, क्यों नहीं आप डेडिकेशन स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट गलत है। आप शायद स्टेटमेंट को दोबारा सुनिए। उन्होंने कहा था कि अगर नजीब मुल्ला साहब को आप यहाँ इस शहर इख्तियार में अगर सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं आपने कहा मेरी जवाब सुन लीजिए। शायद ये स्टेटमेंट उनका था कि अगर आप जनाब नजीब मुल्ला साहब को, हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको अगर जिता करके भेजेंगे तो शहर के बहुत सारे इश्यूज पर उन्होंने बात की थी, टोरेंट, पानी और बहुत सारे इश्यूज पर बात की थी। ये इस तरीके का स्टेटमेंट था उनका। फिर भी भले हमारा कैंडिडेट नहीं जीता, लेकिन हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं। हम इंशाल्लाह इस विषय पर, हमने कहा है जो शहर के प्रॉब्लम, हम इस इश्यूज पर अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात करेंगे। राजू भाई क्या कहना चाहिए अस्पताल के लिए? जब यहाँ पानी आएगा तो वहाँ पानी कम हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि पूरे मुमरा कौसा को पानी मिले, क्योंकि आज से 2 दिन के बाद में रमजान का महीना चालू होने वाला है। और हम इनसे एक वापस अपील करते हैं, और यही अपील हमने अजीत दादा से की। मेरे ख्याल से 20 तारीख के रोज की बात है। 20 तारीख को हमारा डेलीगेशन गया था बंबई में। हमारे सारे नगर सेवक, हमारे सारे कार्यकर्ता थे। हमने एक बात उनसे ये भी कही थी कि रमजान के महीने में जो जुम्मा के दिन शटडाउन होता है पानी का, 4 जुम्मा आने वाला, तो 4 शटडाउन को बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने इसके ऊपर भी बोला कि ठीक है, मैं हमारे जो वाटर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है उनसे बात करूंगा, MIDC के लोगों से बात करूंगा, और उसको इंशाल्लाह हम लोग हल कर ले जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि भाई जिस तरीके से भी आपने हमसे कहा कि भाई आप यहाँ पे 70,000 लीटर पानी यहाँ पर पानी पुरवठा किया जाना चाहिए, और इनके जो 1 घंटा पानी आने से वो 70,000 लीटर पानी पूरा होने वाला नहीं है, तो वो टैंकर के जरिए से ये पूरा करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बिट्स एंड पीसेस में काम किया जा रहा है या टेम्पररी रिलीफ दी जा रही है, इस ऊपर कहीं ना कहीं हमारे वाटर डिपार्टमेंट के लोगों ने संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे जफर नवानी साहब ने कहा, क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी नए टाउनशिप बनाई जा रही है, बहुत सारे नए हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं। अब जब उनको OC मिलेगा तो OC में उनको पानी देना पड़ेगा। जब आप उनको पानी देंगे तो पूरे मुंबई कौसा के जो जूने शहरवासी है उनका पानी कहीं ना कहीं कम होगा। इसके ऊपर हम लोगों ने बात की, जैसे भी आपने सवाल किया कि अजीत दादा ने एक वादा किया था कि हमारे यहाँ के मुमरा के पानी के प्रश्न को उठाएंगे। आपको शायद मालूम होना चाहिए, आज से 1 महीने पहले की बात है, हमारे सालुंके साहब भी उस DPDC की मीटिंग के अंदर थे। आप थे उस DPDC की मीटिंग में? नहीं थे। उस DPDC की मिनट्स आप उठा करके देख लीजिए। उस मिनट्स के अंदर हमारे इस इलाके के जो डेप्यूटी CM है एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने थाने महानगर पालिका के लिए 100 MLD पानी और BMC से उठाने का करार साइन किया है। BMC के साथ में वो मंजूर हो गया है, और हर प्रभाग समिति ऊपर, थाने महानगर पालिका में तकरीबन 9 प्रभाग समितियां हैं, हर प्रभाग समिति को 11-11 MLD बढ़ा करके दिया जा रहा है। और हमें ये लगता है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हो सकता है कि शायद
मार्च एंड में अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर ये करार जो हुआ है इसका अमल वजौनी है, इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा और हमारे मुमरा प्रवर समिति और दीवा प्रवर समिति को 11 MLD पानी बढ़ जाएगा। इसके मिनट्स की डिटेल आप जो हमारे DPDC है, जिला नियोजन कमेटी की मीटिंग है, उसमें से आकर के आप ले सकते हैं। मगर उसके बाद भी मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर पानी विभाग काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जिस तरीके से उन्हें स्टाफ की जरूरत है वो नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से यहाँ पे इलीगल कनेक्शंस लिए जा रहे हैं। अभी मैंने एक जगह देखा, यहाँ पर सामने एक बिल्डर का ऑफिस है या एक डेवलपर का ऑफिस है, कनेक्शन उन्होंने 2 पास किए हैं तो 6 कनेक्शन मान लेते हैं, 10 कनेक्शन मान लेते हैं। उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। जहां जहां पर ये जो पानी को लेकर के जो होटल्स हैं, होटल्स वालों ने आधे इंच कनेक्शन पास किया है, 1-1 इंच या 2-2, 3-3 कनेक्शन मान लेते हैं, अंधाधुंध पानी यूज कर रहे हैं। जो सर्विस सेंटर्स है वो अंधाधुंध पानी यूज कर रहे हैं। उसके ऊपर हम लोग कमिश्नर से मिलेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे कि इन्हें भरपूर स्टाफ दिया जाए ताकि ये कार्रवाई जो है ये लगातार 24/7 चलती रहे, जिसकी वजह से हमारे इलाके के लोगों को पानी 100% मिलना चाहिए।